गुड मॉर्निंग। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण बीच में वीडियो नहीं आ पाए, उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज का विचार क्या है, ये दैनिक भास्कर के अंदर आता है कि सिर्फ चलते रहना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है कि सही दिशा में चलना। कि चलते रहना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में चलना ही ज़रूरी है, क्योंकि सही दिशा में चलकर ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज का विचार आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे कौन थे? गौतम अडानी, जो कि हमारे इंडिया के हैं। लेकिन अभी उनको हाल ही के अंदर 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का? 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके कारण वो कौन से नंबर पे पहुंच गए हैं? वो पहुंच गए 7वें नंबर पे। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। और ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो ये है फोर्ब्स के अनुसार। ठीक है, फोर्ब्स हर साल अमीरों की सूची जारी करती है, जिसके अंदर जो गौतम अडानी है वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इनकी संपत्ति है 7.88 लाख करोड़ रुपए। और सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है बर्नार्ड अर्नोल्ड 17.54 के साथ। और फिर सेकंड नंबर पे है एलन मस्क 13.88 के साथ, जिन्होंने ट्विटर को खरीदा था और काफ़ी न्यूज़ में रहे थे ये। तीसरे नंबर पर है जेफ बेजोस 9.99। ये अमेजन के CEO है, अमेजन के फाउंडर है। फिर लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले, गौतम अडानी, ठीक है, अडानी समूह। फिर कार्लोस स्लिम, लैरी पेज, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट, मेयर्स और मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे? 11वें नंबर पे। तो इंडिया से केवल 2 लोग हैं, एक तो 7वें नंबर पे गौतम अडानी और 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी 6.81 के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि 7वें नंबर पे पहुंच चुके हैं कौन? गौतम अडानी। ठीक है, तो उसी के ऊपर मीम बना हुआ है। वो क्या है? हिडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह को 1.32 लाख करोड़ का नुकसान। तो ये बैंक है, ठीक है, और ये बैंक का कर्मचारी है। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराना चुकाने नहीं बल्कि नया लोन लेने आए हैं। तो ये अडानी का प्रतीकात्मक चित्र है, ठीक है, जो पुराना लोन लौटाने नहीं बल्कि नया लोन लेने आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फोटो जो खुद खबर के अंदर है। तो ये फोटो कहाँ की है वो देख लेते हैं। दिल्ली में 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होनी है, ठीक है। कहाँ पर होनी है? दिल्ली के अंदर। कौन सी सेरेमनी? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। यह तस्वीर सेरेमनी से पहले चल रहे ड्रोन शो रिहर्सल की है। ड्रोन शो, ड्रोन तो आप जानते होंगे, जो हवा के अंदर, ठीक है, बिना पायलट के उड़ते हैं। तो पायलट नीचे से इनको कंट्रोल करता है और फिर ये उड़ते हैं। इस बार सेरेमनी में 3200 ड्रोन शामिल होंगे। कितने? 3200। और शाम के वक्त रायसीना हिल्स पर उड़ान भरेंगे। देश की अहम घटनाओं को पेश करने वाला ड्रोन शो 10 मिनट तक चलेगा। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। जिसके अंदर आपको जो गैलेक्सी है अपनी, ठीक है, उसको भी दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये चीता है। तो हाँ, जैसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस देश से भारत के अंदर चीतों को लाया गया है। किस देश से लाया गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? आज के दिन, आज कितनी तारीख है? तो आज है 28 जनवरी। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था देख लेते हैं। ये कौन है? तो ये है लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल के एक व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की आज 158वीं जयंती है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब को 1865 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे हिसार, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, और लाहौर में वकालत करने लगे। कुछ वक्त बाद ही वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में खबरों में रहे पंजाब का शेर और पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और हाल ही के अंदर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 158वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। अंग्रेजों ने इस कमीशन का गठन भारत में कानूनों में सुधार के लिए किया था, लेकिन कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से देश भर में इसका विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय ने इसकी अगुवाई की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय ने कौन से कमीशन का विरोध किया था? तो वो किया था साइमन कमीशन का। कब? 3 फरवरी 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए।
इसी चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि जो भारत में जो चीते लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। तो और चीते आने वाले हैं, तो क्योंकि एक समझौता हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से 15 फरवरी को भारत आएंगे 12 चीते। तो टोटल जो चीते आने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका से वो कितने आएंगे, 120। कितने साल तक, 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक हर साल 12 चीते आएंगे, इसलिए टोटल कितने हो गए, 120 चीते। पिछले साल जुलाई में इन चीतों का क्वारंटाइन किया गया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था, ठीक है। और जब पर्यावरण उनका चेंज होता है, दक्षिण अफ्रीका के जो पर्यावरण है और भारत का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो अलग अलग है, इसलिए इनको एक क्वारंटाइन क्षेत्र के अंदर रखा गया था ताकि वो उस पर्यावरण के साथ ये थोड़ा समझौता कर सके। 7 नर और 5 मादा चीता को भारत लाना किया गया है तय। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 7 नर समेत दर्जन भर चीते रखे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका सरकार 1 दशक तक हर साल 12 चीते भेजेगी और टोटल चीते आएंगे 120। भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि किस नेशनल पार्क के अंदर अब दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, तो वो है कूनो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है HSTDV, मिसाइल का सफल परीक्षण दुश्मन को पल भर में कर सकता है तबाह। तो इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कहाँ पर किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर में। जो चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा तेज गति से जाकर दुश्मन के विमान और अन्य लक्ष्य को मार गिराने में ये सक्षम है। आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा मतलब 6 मैक की इसकी स्पीड है। कितनी है, 6 मैक। सुपरसोनिक मिसाइलों से बढ़ रही है देश की सामरिक क्षमता। तेज गति के कारण इन्हें लक्ष्य करना होता है मुश्किल मतलब ज़्यादा गति होने के कारण इनको काउंटर करना मुश्किल होता है। ओडिशा के चांदीपुर में शुक्रवार को HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो HSTDV का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इलाके के अंदर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो इसको विकसित किया गया है DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, धरती के केंद्र ने उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दिया है। उल्टी दिशा में मतलब जैसे कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। लेकिन अब जो केंद्र है पृथ्वी का वो अब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू हो चुका है। यह क्या होता है, हर 35 साल के अंदर यह चेंज होता रहता है। इससे धरती पर कोई भी किसी भी तरह का विनाश नहीं होगा, बल्कि यह किससे जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है दिन की लंबाई से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं आगे। ऐसी है पृथ्वी की संरचना। अब कैसी है पृथ्वी की संरचना वो देख लेते हैं एक बार। 4 कोर क्रस्ट, मेंटल, आंतरिक और बाहरी कोर से बनी है पृथ्वी। आंतरिक कोर के चारों ओर होते हैं बाहरी कोर, ये तो अपने पढ़ाई है इसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। 3200 मील नीचे स्थित है ठोस आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह से। 1/3 हिस्सा होता है द्रव्यमान का पृथ्वी के कोर में। 2200 मील की त्रिज्या के साथ पृथ्वी का कोर मंगल ग्रह के आकार का है। इसमें ज्यादातर लोहा और निकल होता है, यानी कि नीफे। क्या होता है, नीफे, यानी कि निकल और लोहा। नेक्स्ट है, नहीं होगा विनाश। सिया ओडोंग सोंग और ई आंग का तर्क है, ये वैज्ञानिक है, ठीक है। उनकी गणना के आधार पर विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों में छोटा सा असंतुलन आंतरिक कोर के रोटेशन को धीमा कर सकता है और उलट भी सकता है। हालांकि इस घुमाव के कुछ पल के लिए ठहरने और दूसरी दिशा में बदलने से धरती की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी के केंद्र की घूमने की दिशा में बदलाव होने से बढ़ने जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। यह घुमाव पृथ्वी पर दिन की लंबाई से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
उसके बाद है आगे, नेचर जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बीते 6 दशक में आए भूकंपों और उससे उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का किया गया है विश्लेषण। कुरिल द्वीप समूह जहां यह अध्ययन किया गया है, 2009 में रुक गई थी गति। अध्ययन के लेखक सिया ओडोंग सोंग और जी यांग चीन के बीजिंग विश्वविद्यालय से हैं। उन्होंने कहा कि 2009 के आसपास पृथ्वी के आंतरिक कोर की जो गति है वो रुक गई थी, फिर यह विपरीत दिशा में चलने लग गया। माना जाता है कि पृथ्वी का कोर एक गोल झूले की तरह आगे पीछे घूमता रहता है। विज्ञानियों के बीच मतभेद है, अपन को उसके अंदर नहीं पढ़ना है, लेकिन हर 35 साल में बदल जाती है दिशा। दोनों विज्ञानियों द्वारा किए गए शोध के अनुसार कोर के एक पूरे चक्र में करीब 7 दशक लगते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी दिशा लगभग हर 35 साल में बदल जाती है। उन्होंने कहा कि ठोस कोर में पहली बार वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत में दिशा बदली। इसका अगला चक्र 2040 के दशक के मध्य में शुरू होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार यह घुमाव पृथ्वी पर दिन की लंबाई से जुड़ा हुआ है। यह परिवर्तन पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाले समय में छोटे बदलावों के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि हाल ही में अध्ययन के अनुसार जो पृथ्वी का जो कोर है वो हर 35 साल में बदल जाता है, यह निम्न में से किस कारण से जुड़ा हुआ है, तो यह दिन की लंबाई से जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि RAS और UPSC के सिलेबस के अनुसार किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।